नमस्ते लियोस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। 2023 कैसा रहेगा ऑल ओवर एनर्जीज के लिए मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या जस्ट इन केस मिस हो गई है सो नया प्लेलिस्ट बनाया है 23, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं लव लाइफ के बारे में रीडिंग्स बस ये साप्ताहिक राशिफल ख़त्म हो जाएगा इसके बाद लेकर के आ रही हूँ। सो लव लाइफ इन 23 कैसी रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक लियोज। वी हैव द माइजर विथ पार्टिसिपेशन। एंड किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। सो वी हैव प्लेफुल, टोटलिटी एंड मैच्योरिटी। सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। ट्रिगर्स मिल सकते हैं, किसी बात से आपको स्ट्रेस हो सकता है, पैनिक में आप आ सकते हैं, या किसी के व्यवहार से किसी के एक्शन से तकलीफ हो सकती है, दुख हो सकता है, इरिटेशन महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि ये क्यों नहीं समझते हैं, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, और गुस्सा भी आ सकता है। अब किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है अपने ऊपर फोकस्ड, अपने ऊपर ध्यान रख करके एंड पार्टिसिपेट करना है लाइफ में। जो भी जिस भी परिस्थिति जिस भी स्टेज पर है आप इस समय, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या एनीथिंग एल्स। इनफैक्ट अगर हेल्थ भी है तो फोकस्ड रहना है एंड अपना जो भी काम है आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, अवॉइड ना करें, पोस्टपोन ना करें। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है, जिस भी एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो भाई प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी करना है, एग्ज़ाम्स देने हैं, सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं, XYZ मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उसको करते रहिए, अवॉइड ना करें। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, यहाँ पर एकदम सिंपल चीज़ है, जितनी मेहनत आप करेंगे ना, शायद आपको लग रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा इन फ्यूचर। ओके, मेहनत आपको करते रहनी है और शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे प्लीज़, क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, किसी तरीके का लालच, किसी तरीके की ग्रीड अगर आप लेकर के बैठेंगे तो फिर हो गया सब कुछ। तो मेहनत करना है, अपने ऊपर फोकस रख करके काम करना है, अनअवॉइड काम को अवॉइड ना करें। ये ना सोचे कि अरे जाने दो हो जाएगा, नहीं। मुझे आपको इस तरीके से फोकस्ड होना है लियोस कि आप ये सोचो कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, मेरा लुक आफ्टर है, या मेरे भले वो चैलेंज ही क्यों ना हो, एक सिचुएशन टफ क्यों ना आपके सामने खड़ी हो जाए, लेकिन आपको उससे सीखने को मिलने वाला है बहुत कुछ। और आपका नॉलेज, आपका हुनर, भले वो चीज़ आपको पैसा दे रही है, मॉनेटरी गेन दे रही है, नहीं दे रही, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ दे के जाएगी। आपका जो नेचर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका खुद का जो आप हैं उसको बढ़ोतरी मिलने वाली है। एक्सट्रीमली मेच्योर्ड या एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होकर के आपको टाइम नहीं, अगला जो वीक है वो नहीं निकालना है। ये नहीं सोचे, देखिए जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है। इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग इट इज़ रॉन्ग। उसको बहुत ओवरली मेच्योर्ड होकर के या ओवर अंडरस्टैंडिंग, ओवर गिविंग, ऐसा कुछ भी ओवर नहीं करना है। ना ओवर अंडरस्टैंडिंग करनी है, ना ओवर गिविंग नेचर बनाना है, ना ऐसा करना है कि हम तो भाई चलो ठीक है आप कुछ भी बोल लें हम सुन लेंगे, नहीं, वो भी नहीं चलेगा। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही आपको रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखानी है आपको, क्योंकि कहीं कहीं पर आप लोग इतने सॉफ्ट, इतने हम्बल, इतने पोलाइट और इतने गिविंग हो जाते हैं कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है सामने वाले पर, ठीक है। अगेन आई विल से ट्रस्ट योर सेल्फ, मूव अहेड इन योर लाइफ। जो भी आप कर रहे हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपको करने की ज़रूरत है। अनडाइंग फेथ, अनडाइंग कॉन्फिडेंस आपको रखना ही होगा, वट एवर द सिचुएशन इज। इस समय आपको लग भी रहा है कि भाई कॉन्फिडेंस तो मेरा हिल रहा है, मैं शायद नहीं कर सकती, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट वट एवर, डीप डाउन भले कितना भी डर लगे, भले आपको कितना भी ये लगे, लेकिन काम करते रहिए अपनी लाइफ में। अपने आप का, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद को आपको बनाना है। यू विल हैव टू परफॉर्म, यू विल हैव टू डू, जो भी करना है बस वो करना है, उसमें नो इट्स एंड नो बट्स।
ओके, अब लाइफ कैसी रहेगी आपके लिए। 2 कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास में, द स्टार अलॉन्ग विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है हर्मिट की। ओके, सो पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दूं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, उसके बाद में वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, जेमिनी, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। और जेमिनी मैंने बोल दिया है तो वो हो गया। आप है ना, देखिए इस समय ना अपने ऊपर काम करने के ऊपर सोच रहे हैं कमिंग वीक में। ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिलेशनशिप, बट ये रिलेशनशिप इतना इजी आपके लिए नहीं रहा है लियोज। आपने जो भी सोचा था इस रिश्ते के अंदर वो सब आपको नहीं मिला, या आपने जो उम्मीद की थी वो भी आपकी पूरी नहीं हुई है। दिस इज़ द टाइम, ये जो एंटायर वीक आपके लिए आ रहा है, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर पेंटिकल्स, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर मनी, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ। आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपके मेंटल पीस हो, या कुछ भी हो। ऑफकोर्स यू लाइक दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन, डीप डाउन आपको ये रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो प्यार, वो इंसान, मोहब्बत, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ यू। अब आप झुक करके, गिड़गिड़ा करके, बेग करके इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं। आपको चाहिए कि भाई सबको अपने, आप ये भी नहीं चाहते कि सामने वाला भीख मांगता रहे आपको प्यार को लेकर के, लेकिन आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू समझ आ गई है। सो यू आर ऑपरेटिंग इन 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अब आपका जो नज़रिया है ना वो अब चीज़ों को देखने का बदल रहा है। आप अपने आप पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और अपने आप पे कंसंट्रेट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप ग्रीडी हो गए हैं या आप पैसे या मनी ओरिएंटेड हो गए, नहीं। आप अपने आसपास के हर एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो राह पर, रोड पर चलता हुआ कोई इंसान क्यों ना, कोई XYZ पर्सन ही क्यों ना हो। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आप उनको मदद करने के लिए रेडी हैं। आप बर्ड्स, एनिमल्स, नेचर, सबकी हेल्प, सबका ध्यान रखने के ऊपर आ गए हैं। सो आप इतने प्योर एंड पायस्ड एनर्जीज के अंदर हैं लियोज, कि अब आपको स्ट्रेस और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हालांकि ये रिलेशन आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि वो कल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे घूमेंगे, नहीं। अब आप अपने ट्रू सेल्फ में, जैसे हम कहते हैं ना, व्हेन यू नो योर वैल्यू यू डोंट गिव डिस्काउंट्स, राइट। आपको पता चल गया है कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपका सेल्फ वर्थ कितना है, आप क्या हैं। सो अब आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, दे आर नॉट हैप्पी। वो दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से ये देख रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत बनते जा रहे हैं फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो ब्यूटी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फिजिकली आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए, मैं ये कहूँगी आपकी जो सोल है ना वो बहुत खूबसूरत होती जा रही है, बिकॉज अब आप अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेस दे रहा है तो भाई हमको ये इस तरीके से अभी नहीं मैनेज करना है, इस तरीके से अभी डील नहीं करना है। अब आप इतने मेच्योर्ड खुद ही के अंदर होते चले जा रहे हैं लियोज, के आपके आसपास के जो भी लोग जो आपको देख रहे हैं, या आप जिनके भी कांटेक्ट में आ रहे हैं ऑन डेली बेसिस, या वंस इन अ वाइल, पीपल आर लाइक वाओ आप लोग कितने सुंदर, यू आर सो ब्यूटीफुल। जैसे पावर हाउस कैसे बोलते हैं, यू आर लाइक अ पावर हाउस। आप सभी को एनर्जी दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसको दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है, जो आपसे मदद भी नहीं मांग रहा है, उनको भी आप एनर्जी दे रहे हैं। जस्ट जैसे कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट अ स्माइल और जस्ट अ हैप्पी हाय, ऐसे जस्ट ऐसे ही यू आर गिविंग एनर्जी, एंड वो एनर्जी आपको फील भी हो रही है। एंड आपके पर्सन ये सब कुछ देख करके दे आर लाइक ऑस्टक, दे आर लाइक अरे ये क्या हो रहा है, ये व्हाट आर यू डूइंग, वो ऐसे हो गए। एंड दिस इज़ द रीज़न, ये टाइम है कि आपके पर्सन को अब ये एहसास हो चुका है 100% कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कर दिया है और क्या खो दिया है।
खो इसलिए दिया है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इस समय वो जितनी भी कोशिश कर लें इस रिलेशनशिप को आपको समझाने की, समझने की, या कितनी भी कोशिश कर लें आपको पैम्पर करने की या कुछ भी करने की, अब आपको ऐसा लगता है आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप हर तरीके से 100% खुद में इतने सक्षम हो गए हैं कि आपको लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर वेरी वेरी सैड। उनकी लाइफ 360 डिग्री घूम गई है, बिकॉज अब उनको आपसे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। कांटेक्ट है चाहे नो कांटेक्ट है, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त आगे, मैं कहूँगी कि आगे बढ़ने के ऊपर जितना आप कंसंट्रेट करेंगे, आप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी वे। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द हर्मिट की। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या बहुत ही बे मिनिमम बातचीत हो रही है, और आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रेस, एक तूफान से गुजर रहा है। आप दोनों ही अपनी लाइफ के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जोन में हैं, जहाँ पर आप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांगली मैच्योरिटी आ रही है, बहुत स्ट्रांग चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, एक दूसरे को लेकर के और खुद को लेकर के, एक दूसरे की समझ एंड एवरीथिंग और खुद को लेकर के भी। सो यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली या भगवान के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं, या पूजा पाठ प्रार्थना वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको मन की शांति मिले, सुकून मिले, और आपके जो पार्टनर है ना वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं उस एनर्जी में। एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है? पीस इज़ इन माई पल्स। और क्या चाहिए? आपके अंदर ऑलरेडी इतना पीस भर गया है, आप ऑलरेडी इतने शांत हैं, इतना काम एंड कूल एंड कंपोज्ड एनर्जीज के अंदर है, दैट यू आर द लाइट हाउस। एंड आई होप दिस हेल्प्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।